साथियों, अभी हम आज रात में जो पलवल का बॉर्डर है उस बॉर्डर में हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे किसान हैं, बड़ी संख्या में ट्रालियाँ हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ किसान इकट्ठे हैं और रोज़ाना किसान और नए नए तरीके से इकट्ठे हो रहे। तो हम अभी शाम को आए, हमने कोशिश करी कि अब किसानों के साथ हम बात करें। बताएं ज़रा पलवल की जो बॉर्डर है उसकी क्या सिचुएशन है। पलवल पर जब यहाँ पर ग्वालियर के किसान कुछ इकट्ठे होकर के आए थे 26 तारीख के बाद से, तो थोड़ा सा यहाँ पर कमज़ोर स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों किसानों की समझ में आ रही है। हम पंजाब के किसानों को मध्य प्रदेश की तरफ से और ख़ासकर हिंदी बेल्ट की तरफ से पंजाब के किसानों को बहुत बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने पूरे देश को जागृत किया है। पंजाब के किसानों ने क्रांतिकारी कदम उठाया और उसकी वजह से अब धीरे धीरे पूरे देश भर में बहुत ताकतवर तरीके से चल पड़ा है। यहाँ पलवल पर जब पुलिस ने रोक दिया था, बैरिकेड लगा दिए थे, तो यहीं पर पलवल पर जम गए हम लोग। और अब यहाँ पर धीरे धीरे लोकल लेवल पर बड़ा भारी ज़बरदस्त उत्साह बना हुआ है। बड़ी बड़ी खाप पंचायतें और आज चौहान तेवतिया पंचायतें, इनकी खाप पंचायतें, बहुत लोग आ रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, महिला पुरुष आकर के समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर सिख समुदाय की तरफ से तो बहुत लोगों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, खाने की, ठहरने की तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन लोकल लेवल पर भी लोग बड़ी मात्रा में सहयोग कर रहे हैं। हर चीज़ खाने के सवाल पर, कभी केले हैं तो कभी फल फ्लूट है, सेब हैं, संतरे हैं, ब्रेड है, टोस्ट हैं खाने के लिए, चाय से लेकर खाने तक की लंगर की व्यवस्थाएं बहुत जोरदार चल रही हैं। सब चीज़ें खाने की, यहाँ तक कि गुड़ तक खाने के लिए। और भयानक सर्दी में कपड़ों की भी व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों से सहयोग के रूप में, इनर है, बनियान है, जूते चप्पल हैं, तौलियाँ हैं, टोपे हैं, ये भी सब आम लोगों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और किसान पूरी तरह से उठकर खड़ा हुआ है। आज जो पलवल पर जो सभा हुई, इस सभा में ऐलान किया है कि हरियाणा के टोल भी फ्री करेंगे और हरियाणा का चारों तरफ से किसान गांवों का उठकर खड़ा हो रहा है, वो पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने ऐलान किया है कि जो हिटलर के रास्ते पर चल रही ये जो सरकार है, जो तीनों काले कानून हैं, इनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। उदाहरण के तौर पर समझें, वो बार बार कहते हैं कि इसमें कुछ संशोधन कर लेते हैं। अब कहीं अगर एक लीटर जहर रखा हुआ है और उस जहर में से अगर आधा लीटर निकाल दो तो आधा लीटर जहर तो जहर ही रहेगा। इसलिए किसानों ने तय किया है कि वो जहर ही है। तीनों काले कानून वापस लिए जाने चाहिए और एमएसपी का कानून बनाया जाना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाया जाना चाहिए। जितनी जिन्सें एमएसपी के दायरे में आती हैं वो सारी जिन्सें न्यूनतम रेट पर खरीदने का जो कानून बना हुआ है उसके तहत उन्हें सरकार खरीदे, इसका कानून बनाया जाना चाहिए। बहुत सारी अन्य मांगें भी हैं, बिजली बिल भी वापस लिया जाना चाहिए। ये सरकार लगातार एक एक करके पूरे देश भर के लोगों पर हमला कर रही थी। इसने मजदूरों के पहले कानून बदले, 44 मजदूरों के कानून थे, उन्हें ख़त्म करके 4 कोड बनाए हैं, 4 कोड बनाए। और ये लगातार उसके बाद छात्रों का, नौजवानों का, रोजगार का, सब पर हमला इसने किया है। और देखने लायक ये है कि ये सरकार किस तरह से पूंजीपति, देसी विदेशी कॉरपोरेटिव के दबाव में काम कर रही है कि अपने देश को ही ये उनका गुलाम बना देना चाहती है। अब जनता जाग गई है, चारों तरफ से जनता इनकी हर साजिश का मुकाबला करेगी। एक सवाल मेरा है कि ये बार बार किसान जो बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं किसान रेगुलर बढ़ रहे हैं तो सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो अभी आपको क्या उम्मीद है कि यदि सरकार नहीं मानती तो यहाँ कितनी जनता इकट्ठी हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा लगता है कि 2-3-4 दिन के अंदर लाखों किसान इकट्ठा होने की संभावना है। 1-आध लाख किसान इकट्ठा होगा और यहाँ पर उनकी जो जितनी साजिशें थी, उन्होंने सबसे पहले
ये कांग्रेस बहका रही है, फिर उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर कांग्रेस बहका रही है, फिर उन्होंने खालिस्तानी आंदोलन बताया, फिर ये चीन का और पाकिस्तान की मदद बताया। ये सारे जिनके शकूफे थे सब झूठे साबित हुए और अब पूरी तरह से जब आम जन किसान निकल पड़ा है तो अब ये तमाम दूसरी और तमाम साजिशें रच रहे हैं। इनकी सारी साजिशें विफल होंगी और ये किसान जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक लड़ेगा, मुकाबला करेगा, क्योंकि ये देश को गुलाम बनाने की नीतियां हैं। तो आज़ादी के आंदोलन में कुर्बानी देने के लिए बहुत सारी जनता तब भी सड़कों पे थी, तब मुट्ठी भर लोग मरने मारने पर थे, लेकिन अब लाखों लोग अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन देश को कॉरपोरेटिव का, दुनिया के पूंजीपतियों का गुलाम नहीं बनने देंगे, कुर्बानी देंगे, मरेंगे मारेंगे, लेकिन मरेंगे, भले ही उन्हें गोली चलाना है तो सीने पर गोलियां खाएंगे, लेकिन देश को कॉरपोरेटिव का गुलाम नहीं बनने देंगे। एक अंतिम सवाल है, जो हिंदी भाषी बेल्ट के किसान हैं जैसे मध्य प्रदेश है और दूसरे स्टेट हैं जहां वो कह रहे हैं कि किसानों का कोई असर ही नहीं है, वहां के किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते, क्या कहना चाहते हैं उनसे? अब उनका प्रचार गलत है। मैं खुद एक गांव का आदमी हूं, खुद मैंने खेती की है, मेरे परिवार के लोग खेती करते हैं, मैंने मजदूरों के संगठनों में काम किया है, मैं ग्वालियर का हूं, मध्य प्रदेश का हूं। मध्य प्रदेश के बहुत सारे किसान यहाँ पर हैं, पूरे मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं, हिंदी बेल्ट से बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हो रहे हैं। उनका प्रचार गलत है। ये संदेश हम देना चाहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर किसान, आम जनता अगर उठकर खड़ी नहीं होगी, ये काला कानून अकेले किसान के खिलाफ नहीं है, किसान के खिलाफ तो है ही, लेकिन अगर गोदामों में जखीरा इकट्ठा करने की छूट पूंजीपतियों को दे दी जाएगी और वो अगर सामान भरेंगे तो फिर गरीब को, आम जनता को खाने का अनाज उपलब्ध नहीं होगा, महंगा होगा और भुखमरी पड़ेगी। तो इस वजह से ये कानून आम जनता के खिलाफ है, आम गरीब के खिलाफ है। इसलिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सबको आकर लड़ना चाहिए, हर जगह पर मुकाबला करना चाहिए। लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए संदेश वाला सवाल आता है तो रीवा में लोग धरना रख के बैठे हैं स्थायी रूप से। अभी मध्य प्रदेश के हर स्टेशनों पर प्रदर्शन करके ज्ञापन दिए हैं, हर कलेक्ट्रेटों पर ज्ञापन दिए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में लड़ रहा है किसान और हमारी किसानों की कमेटी ने तय किया है कि कई राज्यों में जाकर घूमेंगे और किसानों को जागृत करेंगे। ये आंदोलन यहाँ चल रहा है दिल्ली को घेरकर, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, उनको घरों पर पंचायत करके घेरेंगे, मुकाबला करेंगे, लेकिन ये काला कानून किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे हिंदी बेल्ट के लोगों को इस आंदोलन में साथ देना चाहिए, ये संदेश हम देना चाहते हैं। आप हरियाणा से हैं? जी, एक मिनट। आप हरियाणा से हैं? हरियाणा से। आप बोलें जरा कुछ। साथियों, मेरा नाम भागीरथ बेनीवाल है और मैं जिला पलवल का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ जो पहले शुरू में जो हमारे साथी यहाँ आए थे, मध्य प्रदेश थे, तो उस टाइम पर कुछ गुंडों ने आकर के इनको तंग किया। उस टाइम पे हम किसान सभा वाले लोग दिल्ली पैदल में थे। जैसे हम लोगों को मालूम पड़ी, वहाँ से हम वापस आए। हम लगातार आज तक इन साथियों के साथ हैं। और जो यहाँ के बदमाश लोग थे, जो एक ग्रुप आकर के जो सरपंच से बन के आए थे और जो हमारे मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर हैं, उनके लोग थे, उन्होंने आकर के बोला था कि आप यहाँ से चले जाएं, नहीं गांव के लोग आ जाएंगे, आपको भगा देंगे। उनको बाकायदा बताया गया कि यहाँ ना कोई भागेगा ना कोई आएगा। तो जो तमाम हमारा एरिया लोकल, जैसे हमारा 18वां गांव है, ये 24 मित्रोल वाली पंचायत है, जो हमारे इन तमाम लोगों ने आकर के यहाँ हमारे सबका सहयोग किया है। और अब हम देख रहे हैं लगातार, पहले 11, 12, 15 तक शादी थी। हमारे जो कल्चर जो होता है, जो हमारा संस्कृति जो हमारी, वो शादी थी और शादियों में हमारे लोग सब लगे हुए थे। जैसे ही 15 तारीख बाद शादी खत्म हुई, हमारे किसान, हमारे गांवों की पाल पंचायत इकट्ठे होकर के आई हैं। आज भी आप देखेंगे चौहान पाल से कई सौ लोग आए हैं और जो तिब्बतीय पाल है उनकी पंचायत हुई है और 60 ट्रैक्टर ट्रॉली में भर करके हजारों लोग धरने पाए हैं और आज उनका दिख रहा है। और आगे जो तय हुआ, अब हमारे जो गांव के जो किसान हैं, उन्होंने यहाँ पर भी आर्थिक मदद देनी शुरू कर दी है। करीबन 1.5-2-3 लाख रुपए ये हमारे लोग यहाँ इनको अन्नों का इनको दे चुके हैं और इनकी हर समस्या का वो समाधान करने के लिए तैयार हैं। आगे तय होगा, तय किया गया है कि ये जो हमारा बॉर्डर है,
जो हमारा धरना है पलवल का, ये सिंधु बॉर्डर से और दूसरे टीकरी बॉर्डर से कम नहीं रहेगा। यहाँ लाखों किसान आने वाले हैं, क्योंकि जो पंचायत जो पाल है, हमारी बामन पाल है, उनकी पंचायत बाकायदा हो रही है। एक पाल के लोग यहाँ डेली आ रहे हैं और हजारों हजार लोग हमारे डेली आ रहे हैं, और हम किसी भी हालत में यहाँ से जाने वाले नहीं हैं जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे और हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून नहीं बनेगा। हमारे लोग वापस यहाँ से नहीं जाएंगे। साथियों, बिल्कुल क्लियर है। जो किसान है, जो ये बार बार सरकार कहती है कि इनको समझ में नहीं आ रहा, समझाएंगे, बताएंगे, यहाँ के जो किसान हैं उनको क्लियर समझ में आ रहा है कि कानून में क्या गड़बड़ है और क्या उनकी मांग है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और जो हमारे यहाँ के स्थानीय किसान हैं, जो दूसरे स्टेट से आए किसान हैं, सारे मिलजुल करके बड़ी संख्या में इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हैं और सबका कहना है कि मोर्चा खोलेंगे। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे और नया कानून जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी का नहीं बनता, तब तक ये धरना प्रदर्शन यहाँ से पलवल का जो ये बॉर्डर है, इससे किसान पीछे हटने वाले नहीं है। अभी लाखों की संख्या में और इकट्ठे होने वाले। तो ये पलवल बॉर्डर से आपको जानकारी दे रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। किसान भाई, तेरा काले कानून रद्द करो। किसान भाई, तेरा काले